हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा जी अपडेटेड। आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के अंदर में पीओ के लिए वैकेंसीज लगभग 650 पदों के लिए आई है। तो हम लोग डायरेक्ट एसबीआई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने लायक है, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशंस को डिस्कस करना बहुत आवश्यक है। नहीं तो एक छोटी सी गलती आपकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करवा सकती है और आपका अटेम्प्ट इस बार रह जाएगा। तो सारी चीज़ों को नोटिफिकेशंस के अंदर में जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों को देखेंगे, वन बाय वन देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करने लायक है, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी ना हो। तो हम लोग डेट्स के बारे में पहले देखेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है। तो आप देख लीजिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट है 27 दिसंबर से 16 जनवरी के बीच में आपको फॉर्म लिए जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आप कर सकते हैं। और प्री का यहाँ पे डेट मेंशन किया गया है कि प्री का डेट आपको 8 और 15 मार्च 2025 को प्री होगी। उसके बाद मेंस के लिए फेज़ 2 के लिए मेंस के लिए अप्रैल और मई 2025 में टेंटेटिव है, और फेज़ 3 मई जून 1 महीने बाद। तो ये चीज़ें जो है आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स है, इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे वैकेंसीज़ के बारे में दिया गया है। ये लगभग 650 पदों के लिए वैकेंसीज है। 586 586 करेंट, और 14 एसटी भाइयों के लिए जो 14 बैकलॉग वैकेंसी थी उसको इसमें ऐड कर दिया गया है। तो लगभग 600 पदों के लिए वैकेंसीज आई है। डेट्स देख लिए, वैकेंसीज देख लिए। एज लिमिट के बारे में बात कर लेंगे। एज लिमिट 21 से लेकर के 30 सालों के बीच में, जिसमें अपर एज लिमिट में छूट दी गई है ओबीसी वालों के लिए 3 साल, एससी एसटी वालों के लिए 5 साल। ऐसे आप देख लीजिए। तो आप एक देख लीजिए कि 2003 1/4/2003 के बाद और 2/4/1994 के पहले का नहीं होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ। तो 21 से 30 साल से बीच में अगर आपका उम्र है तो आप एसबीआई पीओ के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, जब वैकेंसी जाती है एसबीआई पीओ के लिए, उसमें आपको ग्रेजुएट होना आवश्यक है। ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट होना आवश्यक है। आपको किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना आवश्यक है। उसके बाद आगे पॉइंट डिस्कस करेंगे। हमने एज लिमिट डिस्कस की, उसके बाद वैकेंसीज़ के बारे में डिस्कस की, उसके बाद इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस की, और लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में देख लेते हैं कि एसबीआई पीओ के लिए एग्जामिनेशन 3 फेज में होनी है, प्री, मेंस और साइको इंटरव्यू ग्रुप एक्सरसाइज। इसमें फेज़ 3 में, यानी 3 फेज में आपका एग्जामिनेशन होगा। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। तो हम लोग तीनों फेज के बारे में डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले फेज़ 1 के बारे में डिस्कस करते हैं। फेज़ 1 जो है स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसका मार्क्स जो है मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होगा। तो हम लोग देख लेते हैं फेज़ 1 में प्री में क्या क्या पूछा जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इंग्लिश 40 नंबर, मैथ 30 नंबर, रीजनिंग 30 नंबर। टोटल होते हैं 100 क्वेश्चंस, और आपको टाइम मिलते हैं 1 घंटे। आपको ग्रुप वाइज टाइम दिया गया है कि इंग्लिश के लिए 20 मिनट, मैथ के लिए 20 मिनट, रीजनिंग के लिए 20 मिनट। तो आप देख लीजिए कि प्री में 100 क्वेश्चंस है,
जिसके लिए 1 घंटे समय है। उसके बाद हम लोग चलते हैं मेंस पे। मेंस में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी। तो मेंस के लिए मेंस में 2 पेपर है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट ली जाएगी, उसके बाद आपकी 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगी। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर, DI, GA और इंग्लिश। टोटल बनते हैं 170 क्वेश्चंस, जो कि 200 नंबर की होगी और इसके लिए समय दिया गया है 3 घंटा। और डिस्क्रिप्टिव के लिए जो 50 नंबर का होगा उसके लिए समय दिया गया है आधे घंटे। फेज़ 1, फेज़ 2। अब फेज़ 3 के बारे में बात करेंगे। फेज़ 3 में 3 चीज़ें, साइको, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू। ग्रुप एक्सरसाइज 20 नंबर का और इंटरव्यू 30 नंबर का, टोटल बनते हैं हमारे 50 नंबर। यानी आप ये देख लीजिए कि 250 नंबर मेंस का और 50 नंबर इंटरव्यू का, टोटल बनते हैं 300 नंबर की आपको मेरिट बनेगी। उसका सेंटर आपको अपने अनुसार दे सकते हैं। सेंटर के लिए आगे यहाँ पे कहा गया है नंबर ऑफ़ चांसेस के बारे में। तो जनरल वालों के लिए 4 है और OBC वालों के लिए 7 चांस है और SC ST के लिए नो रेस्ट्रिक्शन, कोई चांस नहीं है, अनलिमिटेड है। तो और ये चांसेस काउंट होंगे 2010 से लेकर के। 2010 से पहले अगर स्कीम ऑफ एजुकेशन जिसमें एक ही एग्ज़ाम होता था, प्री मेंस नहीं होता था, तो उसमें वो आपको वह भी एग्ज़ाम को काउंट कर लेगा। तो नंबर ऑफ़ चांसेस के बाद आपको आप चलते हैं, ये सारी फॉर्मेट्स हैं। ये फॉर्मेट्स में आपको सर्टिफिकेट के लिए फॉर्मेट्स दिया गया है। उसके बाद कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको फॉर्म भरते समय ध्यान देने योग्य बात है, जो क्लर्क में भी सेम चीज़ थी, ये आप देख लीजिए कि आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन, बहुत बार ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिन बच्चों का ब्लर हो जाता है, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी में आपका अपलोड नहीं होता है, तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो ये जो है आप हैंड रिटन डिक्लेरेशन को अच्छे से स्कैन करके अपलोड करेंगे। उसके बाद फ़ोटो आपको वाइट बैकग्राउंड के अंदर में होना चाहिए। फ़ोटो आपको वाइट बैकग्राउंड के अंदर में होना चाहिए। उसका सिग्नेचर, LTI और हैंड रिटन डिक्लेरेशन इन इंग्लिश क्लियरली एज एन वाइट पेपर विथ ब्लैक इंक। ध्यान दीजिएगा, ब्लैक इंक से आप लिखेंगे, अच्छे से वाइट पेपर पे लिखेंगे और अपलोड करेंगे जिसकी क्वालिटी। तो बहुत बार हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो कि अच्छी क्वालिटी में अपलोड नहीं किया गया, वाइट पेपर पे लिखा नहीं गया, ब्लैक इंक से नहीं लिखा गया, तो उसके लिए फॉर्म बहुत बार रिजेक्ट किया गया है। तो आप इस चीज़ को, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर वाइल अप्लाइंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। बाकी इस पर डिस्कशन के लिए अगर कोई चीज़ छूट गया हो तो आप हमें कमेंट करें, उसका रिप्लाई मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और SBI या फिर और कोई नई वैकेंसी से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल शर्मा जी अपडेटेड को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन में ऑल कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आए तो तुरंत आपको मिल सके। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए गुड बाय।